संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है, 6 सितंबर को आएगी। ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है, उस पर मैंने ये किताब बनाई है। 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है, 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है, उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। Congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था, हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि आपने का स्वीट मांगा महाराष्ट्र। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। महाराष्ट्र सदन जो है वो मेरा घर ही है, तो मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि स्टे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बट आई लाइक द रूम देयर, बट देन दे अकोमोडेटेड मी समवेयर एल्स। सो ये सब चीजें जो हैं, कोई मुझे शर्म नहीं है महाराष्ट्र भवन में। जय महाराष्ट्र, हम लोग जो है वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है। पर आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूँ, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं।
तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच खिच कर करके उछाल रहे हैं, तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया, और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। चिराग जी, आज जिस तरह से स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होना है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से? देखिए, पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी होना है, लेकिन उधर इंडिया ब्लॉक में देखने को आया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी जो है वो सपोर्ट की है, बट इंडिया ब्लॉक उनका कहना है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था जब स्पीकर का इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। भाई, अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, जो कंट्रोवर्सी बना हुआ। देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए।